हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे जानते हैं सिल्वर के बारे में एंड सिल्वर के फ्यूचर के बारे में जानते हैं और गोल्ड के फ्यूचर के बारे में जानते हैं कि गोल्ड के फ्यूचर में भी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और अपसाइड में यानी कि दिवाली के टाइम तक आपको गोल्ड 80,000 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा अपकमिंग मंथ के अंदर। ये गाइस आप यहाँ पे नोट कर लेना गाइस, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड के अंदर बाइंग बनी हुई है एंड सिल्वर में बाइंग आई है, वो यहाँ पे यानी कि अपसाइड से पहले रुकने वाला नहीं है। और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है गोल्ड में भी और सिल्वर में भी कि बाइंग करने के लिए आपको क्या क्या लेवल आपको यहाँ पे देखने चाहिए, किस लेवल से अब बाइंग बनेगी। और यहाँ पे काफी कंसोलिडेट जोन से बाहर निकला है सिल्वर काफी टाइम बाद में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर आपने अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना यहाँ पे, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। और गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताया करो कि आपको जो लेवल्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे जो एक्चुअली में जो मार्केट के अंदर होता है वो किस तरह से यहाँ पे आपको लेवल्स लगते हैं और क्या क्या आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ आप कमेंट में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप समझते हैं सबसे पहले सिल्वर के बारे में। सिल्वर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई है। तो सिल्वर के चार्ट में आपको मैं दिखाने से पहले आपको मैं एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे आप ये मान के चलिएगा, आने वाले टाइम में, आने वाले अपकमिंग मंथों के अंदर सिल्वर आपको 1 लाख के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यानी कि सिल्वर में अभी मौका है कि बाइंग कर सकते हैं। किस तरह से बाइंग होगी वो समझिएगा यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, ये मैंने फॉरवर्ड का चार्ट लगाया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वनडे का चार्ट लगा के दिखाता हूँ फटाफट से। वनडे के चार्ट के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है। देखिए, अगर मैं वनडे के चार्ट पर आपको समझाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ यानी कि अप्रैल मंथ की, मई मंथ की, जून, जुलाई, अगस्त, इतने मंथ की बात करूंगा आपके साथ में। और यहाँ पे समझिएगा क्या प्रोजेक्शंस बना हुआ था। देखिए, सिल्वर में है ना, सबसे पहले क्या हुआ, अप ट्रेंड शुरू हुआ। सिल्वर में सबसे पहले गाइस क्या हुआ, अप ट्रेंड शुरू हुआ यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न बनाया, डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप गया, फिर डाउन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। उसके बाद में क्या हुआ, हेड एंड पैटर्न शोल्डर का ब्रेक डाउन किया सिल्वर ने। ब्रेक डाउन करने के बाद में फिर एक यहाँ पे बॉटम से बाउंस किया अप साइड के लिए। बाउंस करने के बाद में क्या हुआ, बाउंस करने के बाद में यहाँ पे गाइस अप साइड के लिए, यानी कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का रिजेक्शंस करते हुए डाउन साइड में आया। डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट बनाया समथिंग, यहाँ पे 82,190 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनाया। और सपोर्ट बनाने के बाद में फिर यहाँ पे इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको सीधा सीधा सिंपल मैं बताऊं, ये जो आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो जोन था यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के साथ साथ आपको अब अपसाइड के लिए ये वाले लेवल चूज करने चाहिए। यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर यहाँ विचार कर रहे हैं सिल्वर के अंदर, तो आपको 96,000 यानी कि 96,000 यहाँ तक के लिए आपको प्लान करना चाहिए आने वाले अपकमिंग दिनों के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब समझते हैं यहाँ पे अब सपोर्ट क्या है 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर। देखिए, अगर यहाँ 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर सपोर्ट की बात करें, देखिए अगर लॉन्ग टाइम का अगर आप व्यू बना रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके सपोर्ट भी थोड़े बड़े होंगे। यहाँ पे सपोर्ट क्या होंगे, अभी अगर करंट मार्केट प्राइस में हम यहाँ पे देखें तो 87,949 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 87,949 पर। और हमारे यहाँ पे जो सपोर्ट बन के चल रहा है, सपोर्ट क्या है 86,139 यानी कि 86,139। एंड उसके बाद में जो सॉफ्ट सपोर्ट है हमारे पास में, यहाँ पे क्या सपोर्ट है 87,349 यानी कि 87,349। तो यहाँ पे ये हमारे दो सपोर्ट हैं, सब सॉफ्ट सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहाँ पे ऊपर के लिए हमें क्या क्या लेवल देखने चाहिए, क्या क्या हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिल सकती है।
देखिए अगर हम यहाँ पे फैमिली टूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फैमिली टूल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट हमारे लिए होगा यहाँ पे 89,572, यानी कि 89572। सेकंड फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये होगा। देन क्योंकि मैं आपको टारगेट जो बता रहा हूँ वन बाई वन, वन टारगेट टू टारगेट किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अब यहाँ पे जो प्राइजेक्शंस बना हुआ है डब्ल्यू पैटर्न का बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न में क्या होगा, अपसाइड में जाएगा, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, फिर अपसाइड जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर अपसाइड जाएगा, यानी कि पुल बैक की कहानी बनने वाली है सिल्वर के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड टारगेट आपके लिए क्या बनने वाला है, यहाँ पे 92, यानी कि 92,240, 92240 सेकंड टारगेट आपके लिए। और थर्ड टारगेट आपके लिए सिल्वर का हाई, सिल्वर का ऑल टाइम हाई आपका टारगेट हो जाएगा, तीसरा टारगेट। तो ये था वन डे के चार्ट के ऊपर। और अब जानते हैं यहाँ पे इंट्राडे यानी कि वीकली क्या सपोर्ट बने हुए हैं, वीकली मंथली वीकली प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से क्या क्या ट्रेड होना चाहिए। देखिए अगर वीकली हम यहाँ पे देखा जाए, वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कंसोलिड जोन में था सिल्वर, और कंसोलिड जोन का साइडवेज जोन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद में यानी कि ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और काफी पावरफुल कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे गाइस। अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड्स के चार्ट पर देख पा रहे हैं तो काफी पावरफुल कैंडल्स के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और इसी ब्रेकआउट के साथ में यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट, यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि आप यहाँ पे ट्रेड बनाइएगा, नो, रोंग होगा गाइस यहाँ पे ट्रेड बनाना, जब तक यहाँ पे रिटेस्ट नहीं आएगा। रिटेस्ट किस तरह से आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट कुछ इस तरह से आना चाहिए, देन यहाँ पे इस तरह से रिटेस्ट आना चाहिए। देखिए हम रनिंग मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 87,940 के आसपास यहाँ पे ट्रेड अगर बनाते हैं तो वो गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक अब यहाँ पे एक रिटेस्ट नहीं मिलेगा हमें सिल्वर के अंदर, जब तक हम यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड नहीं बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पैटर्न अच्छा बना हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है, लेकिन एक रिस्क और मैनेजमेंट को समझते हुए यहाँ पे थोड़ा एक रिटेस्ट आना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे अगर रिटेस्ट आता है, यहाँ पे अगर रिटेस्ट आता है तो फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 91,508 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और देन सेकंड टारगेट आपका क्या होगा, देन सेकंड टारगेट आपका होगा 94,330 का, ये आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रनिंग यानी कि रनिंग मार्केट में ही जहाँ पे अभी प्राइस मूवमेंट कर रहा है 87,900 के आसपास, अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो फिर आपका जो एसएल थोड़ा बड़ा हो सकता है। एसएल क्या होगा आपका, एसएल माने या कि आपका जो सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट क्या होगा 86,550, एंड उसके बाद में 85,840, ये आपका यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा अगर आप यहाँ पे करंट लेवल बाय करते हैं तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का। एंड सिल्वर में सपोर्ट के मैंने आपको बता ही दिया है, ये सपोर्ट सबसे अच्छा सपोर्ट बन चुका है 86,567 एंड 85,840, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं सिल्वर के अंदर। जब तक इन सपोर्ट के नीचे नहीं निकलता है सिल्वर, तब तक आप बाइंग की तरफ बने रह सकते हैं और अब ट्रेंड के लिए आप यहाँ पे पोजीशंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये था गाइस सिल्वर का प्रेडिक्शंस। और यहाँ पे अब बात करेंगे गोल्ड के बारे में फटाफट से, कि गोल्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो गाइस यहाँ पे समझते हैं हम गोल्ड के बारे में। गोल्ड जाने वाला है 80,000 के समथिंग दिवाली के आसपास। समझिएगा क्यों जाएगा, किस लिए बाइंग आएगी, और इतनी फास्ट बाइंग किस लिए आएगी, कि ताकि फेस्टिवल के आसपास यहाँ पे आपको 80,000 तक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा गोल्ड। तो यहाँ बात कर लेते हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी कि फ्यूचर के बारे में बात करते हैं गोल्ड के। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको वन डे के चार्ट के ऊपर समझाना चाहूंगा। वन डे के चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट बाउंस बैक हुआ, डाउन साइड में कंसोलिडेट किया, देन यहाँ पे रिट्रेसमेंट 50% का होने के बाद में फिर 60% के रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट किया यहाँ पे। और ब्रेकआउट करने के साथ साथ यहाँ पे अप साइड में 73,000 यानी कि 73,165, ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है गोल्ड के अंदर। इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, यानी कि फिलो में मार्केट अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर यहाँ पे आपको अपसाइड के लिए 74,720 का टारगेट आपको देखना चाहिए। और आने वाले दिनों के सेशंस की बात भी कर लेते हैं साथ में, यानी कि अपकमिंग मंथों के अंदर, यानी कि सितंबर के अंत में और अक्टूबर और नवंबर के मंथ में यहाँ पे प्राइस में
आपको आने वाले टाइम में 80,000 यानी कि 7924 ये लेवल आपको पॉसिबल है कि आपको आने वाले टाइम में ये लेवल दिख जाएंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि वीकली अकॉर्डिंग क्या बना हुआ है, वीकली चार्ट के ऊपर क्या क्या है सिस्टम, किस तरह से यहाँ पे प्लान करना चाहिए आपको, क्या आपको यहाँ पे अभी ट्रेड करना चाहिए या फिर अभी आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक सजेस्ट करूं, मैं आपको अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा गोल्ड का, तो मैंने आपको बोला था कि प्राइस गोल्ड के राइजिंग कर रहे हैं लेकिन ट्रेड लाइन के ऊपर। मैंने आपको बोला था प्राइस यहाँ पे गोल्ड के राइजिंग कर रहे हैं और राइजिंग करने के साथ साथ यहाँ पे यानी कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है फिर राइजिंग कर रहे हैं, और आपको बताया था कि यहाँ पे एक फ्लैट रेजिस्टेंस है और प्राइस भी मूवमेंट कर रहे हैं, राइजिंग कर रहे हैं अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 72,200 के ऊपर निकलता है गोल्ड और फिर आप जा सकते हैं अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए मैंने आपको टारगेट क्या दिया था फर्स्ट यहाँ पे 73,185 यानी कि 73,185, ये मैंने आपको एक टारगेट दिया था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे समझते हैं फ्रेश बाइंग किस तरह से होगी। यहाँ पे देखिए फ्रेश बाइंग किस तरह से होगी, फ्रेश बाइंग होगी यहाँ पे एक रिटेस्ट से, क्योंकि गोल्ड ने ब्रेकआउट किया है 72,200 से। जब तक गोल्ड डाउन साइड में यहाँ पे नहीं आ जाता है, जब तक आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग मत करके चलिएगा। अगर यहाँ पे आपको मिलता है गोल्ड 72,200, 72,300, 72,500 के आसपास तक मिलता है, आप यहाँ पे फिर बाइंग करके चल सकते हैं। आपको जो अपसाइड में फिर टारगेट मिलेंगे, क्या टारगेट मिलेंगे 74,120 एंड सेकंड टारगेट आपके लिए क्या होगा 74,690 का, ये आपके लिए सेकंड टारगेट हो जाएगा। बट अगर एक ही फ्लो में यहाँ पे निकलता है गोल्ड अपसाइड में, ध्यान से सुनना गाइस इस चीज को, यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्लो में यहाँ पे अगर निकालता है 73,270 का टारगेट, ये रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि अगर यहाँ पे चार्ट को मैं थोड़ा जूम करूं तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है रेड का, इवनिंग स्टार, दो इवनिंग स्टार है गाइस यहाँ पे इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब इस इवनिंग स्टार का लो ब्रेक करेगा या फिर हाई ब्रेक करेगा तो फिर आप उसी तरफ के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनी है अभी गाइस, यहाँ पे एक रिटेस्ट की पॉसिबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग स्टार आया। इवनिंग स्टार जब यहाँ पे टॉप पे बनता है तो वहां से क्या होता है बेरिश मूवमेंट शुरू होता है, यानी कि रिटेस्ट का एक वेट करें, फिर यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करने के साथ साथ फिर अपसाइड के लिए प्लान करें यहाँ पे। और अगर यहाँ पे अपसाइड में निकालता है 73,270 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आपको यहाँ पे एक रिस्क के साथ में आपको 74,120 के टारगेट के लिए अपसाइड में जाना चाहिए। देख अगर मैं आपको अपना कन्वेक्शन है ना ओपिनियन बताऊं ना यहाँ पे, तो मुझे लुकिंग गुड लग रहा है गोल्ड अभी। अगर यहाँ पे चार्ट को देखने के बाद भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड जोन से बाहर निकला हुआ है और यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस में बना हुआ है गोल्ड। तो चलिए गाइस इसी के साथ में यहाँ पे समझते हैं अब यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करे, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे डाउन साइड में आने के बाद इस सपोर्ट का रेस्पेक्ट ना करे, नीचे आ जाए, तो यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन का वेट करना होगा, फिर यहाँ पर हमें इस ट्रेड लाइन का वेट करना होगा जो ये ट्रेड लाइन आई थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पे सपोर्ट भी इसका ले सकता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्या है, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दो या फिर एक रीटेस्ट आए, तब यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली तभी बनेगी यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको 1 वीक का भी चार्ट दिखाना चाहूंगा एंड 1 वीक के चार्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक साइडवेज जोन था, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद ट्रेड लाइन का सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ प्राइस अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गोल्ड में 74,720 के टारगेट इजिली आ जाएंगे और आपको यहाँ पे यहाँ तक के टारगेट लिए वेट भी करना चाहिए। तो चलिएगा इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ और मेरे साथ जुड़े रहेगा और सीखेगा मेरे साथ में। और मैं आपको कुछ एक ऐसे ऐसे जो यहाँ पे फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या किस तरह से यहाँ पे यानी कि गोल्ड के जो स्ट्रक्चर को समझ करके और किस तरह से यहाँ पे हम उन फॉर्मूलों का टूल्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये मार्केट के डायरेक्शन को और स्ट्रक्चर को किस तरह से हम पकड़ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर। तो चलिए गाइस वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो लेवल्स आपको बताएं समझिएगा यहाँ पे और उन्हीं के साथ में यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू ट्रेडर्स।